आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनल्टी के बारे में। जीएसटी में पेनल्टी सेक्शन 122 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में कवर किया गया है। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन और थिंग्स जिस पे आपको पेनल्टी लग सकती है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। पहला है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस। हमने गुड्स और सर्विसेज तो सप्लाई कर दिया, बट हमने उसके अगेंस्ट इनवॉइस इशू नहीं किया, इस केस में भी पेनल्टी लग सकती है। सेकेंड है इश्यू ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। हमने इनवॉइसेस तो इशू कर दिया, बट एक्चुअल में गुड्स और सर्विसेज सप्लाई ही नहीं हुआ, तो इस केस में भी पेनल्टी लगेगा। थर्ड है कलेक्ट द टैक्स बट नॉट पेड विद इन 3 मंथ। मतलब टैक्स हमने कलेक्ट तो कर लिया जीएसटी, बट हमने 3 मंथ के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो भी आपको पेनल्टी लग सकती है। फोर्थ है कि यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसीव्ड ऑफ गुड्स। हमने आईटीसी तो यूटिलाइज कर लिया, बट गुड्स रिसीव ही नहीं हुआ हमको, तो इस केस में भी पेनल्टी लग सकता है। फिफ्थ है फ्रॉडेंटली ऑब्टेन्ड रिफंड। मतलब फ्रॉडली आपने रिफंड ले लिया है, तो उस केस में भी आपको पेनल्टी लग सकता है। सिक्स्थ है लायबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन बट नॉट ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मतलब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल थे, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख और 40 लाख का, वो क्रॉस कर गया था, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो इस केसेस में भी आपको पेनल्टी लग सकती है। सेवेंथ है सप्रेशन ऑफ टर्नओवर। सप्रेशन ऑफ टर्नओवर मीन्स आपने टैक्स बचाने के लिए टर्नओवर को कम किया, तो उस केसेस में भी पेनल्टी लग सकता है। 8 है नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड। तो इस केसेस में भी आपको पेनल्टी लग सकती है। 9th है कि अगर आपने डिपार्टमेंट को कुछ ड्यूटी परफॉर्म करने में हेल्प किया या रोका, तो भी आपको पेनल्टी लगा सकते हैं डिपार्टमेंट। और 10th है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट ईवे बिल और प्रॉपर डॉक्यूमेंट, तो उस केसेस में भी आपको पेनल्टी लग सकती है। तो ये सेक्शन 122 को ध्यान में रखते हुए आप अपना सारा काम करें, नहीं तो आपको पेनल्टी लग सकती है। ये ऑफेंसेस थे 122 के, तो थोड़ा ध्यान रखें और इस हिसाब से ही अपना जीएसटी में प्रॉपर परफॉर्मेंस करें।